गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज शिवम पांडे। टुडे आई कम बैक विद अ न्यू वीडियो। चलिए आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपना इंग्लिश का पोर्शन। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अब हमारे एग्ज़ाम करीब आते चले जा रहे हैं और हमारे पास हार्डली 2 से 3 महीने ही बचा हुआ है। तो अलॉन्ग विद साइंस, सोशल साइंस, अब हम इंग्लिश। तो मैं एक अनाउंसमेंट और करना चाह रहा हूँ आज। सबसे पहली बात है कि अब हम नए नए टेस्ट भी लेंगे। अलग अलग तरीके से मैं क्वेश्चंस पेपर सेट करूंगा और वो आपको सेंड करूंगा। आप मुझे सॉल्व करके भेजेंगे और मैं उसे चेक करूंगा। तो इस तरीके से हम अपने पढ़ाई को इन्हेंस करेंगे और जो भी चीज़ें हमारी रह गई है उसको पिकअप करेंगे। फुल फोर्स से हम करेंगे। तो डोंट वरी, मेरे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को मैक्सिमम लाइक कीजिए। मैं आपका सर शिवम पांडे ये बोलना चाहता हूं कि आप मेरे पे ट्रस्ट कीजिए जितना मैं बता रहा हूं, क्योंकि अब ये टाइम नहीं है। मैंने जो बताया आपको मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब हमें 1 महीने में क्वेश्चन पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना है और अपने डाउट को क्लियर करते रहना है। वही हमारे पास टाइम है। अब हम पूरे सिलेबस को नहीं कर सकते कि हम एक एक चीज़ों को करें, क्योंकि अब हमारे पास उतना टाइम नहीं है। अब हमें क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है और डाउट को हमें बिना टाइम वेस्ट किए वहीं पे क्लियर करते चले जाना है। उसी सेशन में क्लियर करते चले जाएंगे तो हम मल्टीपल टाइम, अब हमारे पास रिवीजन का टाइम है और हम मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे तो हमारे पेपर में अच्छे नंबर आएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम शेयर कीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए आज हम नया पेपर करेंगे अपना। हम पेपर सॉल्व कर रहे थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो उसी को हम कंप्लीट करते हुए करेंगे आज, उसको आगे कंप्लीट करने की ट्राई करेंगे दूसरे पेपर को, जो कि है इंग्लिश। तो इंग्लिश का पेपर हम आज करेंगे सॉल्व। तो आज हम इंग्लिश का पेपर सॉल्व करेंगे, देखेंगे किस पेपर में क्या है और फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं हमारा सेक्शन डिवाइड कर रखे हैं। रीडिंग हमें पता ही है, हमारी जो रीडिंग आती है वो 20 मार्क्स की होती है। राइटिंग एंड ग्रामर पोर्शन 30 मार्क्स का होता है और लिटरेचर 30 मार्क्स। यानी ग्रामर पोर्शन और लिटरेचर हमारा बहुत इक्वल है, 30 मार्क्स के। और जो हमारा रीडिंग सेक्शन होता है वो बहुत ही ईजी होता है, उसको हम ईजी तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक अनसीन पैसेज है, इसको हम नहीं करेंगे, ये आप कर सकते हैं, बहुत ही ईजी होता है। अनसीन पैसेज में कुछ ऐसा ज़्यादा खास होता नहीं है। आपको ढंग से पैसेज को रीड करना है। मैं आपको बता रहा हूँ, एक एक लाइन अगर आप रीड करते चले जाएंगे तो उसको आप कर सकते हैं। तो अनसीन पैसेज में कुछ ऐसा होता नहीं है। अब हम बात करेंगे राइटिंग एंड ग्रामर पोर्शन का, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है मेरे अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले बोला है, यू आर साहिल और साहिरा, रेसिडेंट ऑफ 12 मॉल रोड, कानपुर। यू रिसेंटली विजिटेड एन orphanage and saw many children living in poor condition. You feel sympathy for them. They should get food, healthy living condition and proper education. Write a letter to 100 to 120 word to the editor of National Daily requesting the authority to take proper care of these helpless children. Okay. Or you wish to join hobby classes during summer break at Cultural and Arts Center, Ambattur Road, Chennai. You wish to learn instrumental music or an Indian dance, write a letter of inquiry of director asking about detail like charges and timing and describing your taste, experience, etc. You are Sahil Saira, resident of 12 Fort. एक लेटर में आपको क्या करना है, एडिटर को लेटर लिखना है अबाउट, आप एक ऑर्फनेज में गए हैं, वहाँ पे आपने देखा कि वहाँ के बच्चों की कंडीशन काफ़ी बेकार है, ना उनको प्रॉपर फूड मिल रहा है, ना ही उनको एक हेल्दी लाइफ मिल रही है, ना ही उनको प्रॉपर एजुकेशन मिल रहा है। तो इन सारी चीज़ों को लेके आपको, तो आपको एडिटर को एक लेटर लिखना है। और दूसरा है, यू विश टू ज्वाइन हॉबी क्लासेस ड्यूरिंग समर ब्रेक एट कैलकाटा एंड आर्ट सेंटर है वहाँ पे आपको जाना है। वहाँ पे आप इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक और एक इंडियन डांस को सीखना चाहते हैं। तो आप एक इंक्वायरी करने के लिए वहाँ के डायरेक्टर से आप परमिशन लोगे, तभी तो आप परमिशन लोगे कि आपको अलाउ किया जाए, ताकि आप इन सारी चीज़ों को सीख सकें। तो इनमें से हम बहुत ही ईजी तरीके से इसको देखेंगे। उसके अलावा ये बोल रहा है कि हमें राइट अ शॉर्ट नोट स्टोरी इन 200 टू
250 वर्ड with the help of the cues given below. Give a suitable title to the story. एक आपको स्टोरी बनानी है. The golden gates of heaven opened dash, beautiful sight dash, the weather was I saw dash, I pinched myself to see if I was awake. एक लाइन दी हुई है, आपको पता है, एक पैसेज दिया हुआ है, बीच में आपको बहुत सारी चीज़ें गैप डिफरेंस दिया हुआ है, तो आपको एक सुटेबल स्टोरी वहाँ पे क्रिएट करनी है. दूसरा क्या है, अ ब्लैक स्नैक अगेन स्टोरी, अ बिग हुड डैश रेड आई डैश हिस्ड इन एंगर डैश नॉट वेरी far from me, there's no place to run. Suddenly a heavy shower. The snake sheltered and slipped. I found raster and तो आप एक तरीके से प्रॉपर वे में एक स्टोरी बनाएंगे. आप कुछ भी लिख सकते हैं इसके अंदर, बट थोड़ा सा इफेक्टिव और एक अच्छे लैंग्वेज में होना चाहिए. तो ये भी हम देखेंगे. अगला दिया हुआ है कि fill in the blank in the paragraph given below by choosing the most appropriate option from the one. Write the answer in your आपको इसमें फिल इन द ब्लैंक, आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से आपको प्रॉपर कौन सा ऑप्शन होगा उसको आपको सेलेक्ट करके करना है. हमारा नेक्स्ट क्या है, इन द फॉलोइंग पैराग्राफ 1 वर्ड हैज़ बीन ओमिटेड इन ईच लाइन. ये मतलब एक वर्ड हर लाइन से ओमिटेड है. राइट द मिसिंग वर्ड अलॉन्ग विद द वर्ड दैट कम बिफोर एंड द वर्ड दैट कम आफ्टर. एक वर्ड ओमिटेड है एंड देन वी हैव टू राइट 1 वर्ड बिफोर एंड 1 वर्ड आफ्टर दैट वर्ड. तो ये चीज़ें हमें, ये बहुत ही एक टेक्निकल चीज़ होती है इसको करने के लिए, और एक सही तरीके से हम ना करें तो बहुत मिस्टेक्स होती हैं. तो इसको हमें ध्यान से करना है और इसको भी हम करेंगे. हमारा नेक्स्ट है जंबल वर्ड. रीअरेंज एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस. हमें इन 4 वर्ड से, आपको पता ही, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है जंबल वर्ड में. देन हमारा लिटरेचर पोर्शन आ जाता है. लिटरेचर पोर्शन में क्या बोल रहा है, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो. हमें बताना है सारे लिटरेचर सेक्शन में हमें पैराग्राफ ब्रीफली इसको पढ़ना है और उसके बाद उसका आंसर देना है. देयर वॉज अ पॉज. Nicola was glaring at his younger brother in vexation. We could not think of troubling you, sir. Who is referred to sir here? Why did Nicola glare at his younger brother? What offer was made by? And what does the word pause mean? तो इसको हमें करना है. लिटरेचर बहुत ही कोई ऐसी चीज़ नहीं होती, लिटरेचर आप एज इट इज़ कर सकते हैं. इसमें भी दिया हुआ है कि आंसर कीजिए any 4 of the following question 30 to 40. How according to Shakespeare will poetry prove to be more powerful than status? The nightingale was a misfit in the word of cunning. Why is Helen Ghost upset with using Moses board? What made the postmaster and Alice Payne later on? तो उसको हमें करना है. उसके अलावा attempt the following question in the lesson of Patel Babu film star. What kind of value are being upheld? Or so the Miss Mavin is great for Miss Packlight is jewel. Answer the following question फिर 200 to 250 वर्ड में करना. What are the strength of Anne's character which help her survive in the annex? Anne का कैरेक्टर के बारे में बताना है. How did the diary help Anne to overcome her loneliness? कि Anne की डायरी ने किस तरीके से उसके लोनलीनेस को ओवरकम करने के लिए, Anne की डायरी ने किस तरीके से उसके लोनलीनेस को किस तरीके से ओवरकम किया. एंड हाउ डिड द अराइवल ऑफ एने सुलिवियन प्रूव टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन हेलेंस लाइफ. कि हेलेंस के लाइफ में एने सुलिवियन ने किस तरीके से एक टर्निंग पॉइंट उनकी हेल्प से हुई उनकी लाइफ में. आई गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ हेलेन विद द फोकस ऑन हर बिटर चाइल्डहुड. और फिर हमें एलन के बारे में बताना है, उसके कैरेक्टर के बारे में. तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, 1 बाय 1 इसको सॉल्व करेंगे. चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं. उसको स्टार्ट करते हैं. तो पहले ऑप्शन में हमारा 2 आएगा, दूसरे में आएगा नोटिफाइड, थर्ड में हैव, फोर्थ में इन एंड फिफ्थ में दी आएगा. तो ये हमें अटेम्प्ट जो हमारा 4 मार्क्स का था वहाँ पे ऑप्शन आपको दिए हुए थे, तो उन ऑप्शन से हमें जो चीज़ें से, तो पहले ऑप्शन में 2, सेकंड में नोटिफाइड, थर्ड में हैव, फोर्थ में इन एंड फिफ्थ में दी. ये बहुत ही ईजी था, इसको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी. अब बहुत ही ईजिली आप रीड करेंगे तो आप करते हैं. अब हम चलते हैं ओमिशन पे. जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ओमिशन, उसको हम एक बार देखेंगे.
अब हमारा बोला हुआ था कि वर्ड बिफोर हमें बताना था, उसके अलावा मिसिंग वर्ड बताना था और वर्ड आफ्टर बताना था। तो सबसे पहले हमारा जो वर्ड बिफोर था वो था ईच, मिसिंग वर्ड क्या था ऑफ, एंड वर्ड आफ्टर क्या था द। सेकेंड, वर्ड बिफोर था टीम, मिसिंग वर्ड हमारा था विल, और वर्ड आफ्टर क्या था डायरेक्टली। थर्ड क्या था हमारा रिपोर्ट। ओके, फोर्थ टू, एंड फिफ्थ दी। फोर्थ था टीम्स, वर्ड बिफोर, मिसिंग वर्ड हमारा एंड होगा और वर्ड आफ्टर होगा रेसिडेंट। फिफ्थ होगा हमारा वर्ड बिफोर होगा कैच, मिसिंग वर्ड दी, एंड वर्ड आफ्टर स्नैचेस। अब हमें क्या करना है, जंबल वर्ड करेंगे, और जंबल वर्ड को देखेंगे हम जैसे दिया हुआ था, रीअरेंज करना था हमें, और फिर उसको उसके बारे में हमें बताना था। तो हमारा पहला जो हमारा रीअरेंज हमने करा उसके लिए क्या होगा, इट इज़ नॉट ईजी टू बी स्टूडेंट, स्टूडेंट होना बहुत ही ईजी नहीं होता। दे आर अंडर प्रेशर दीज डे, और दीज डे दे आर अंडर प्रेशर, इसमें से कुछ भी हो सकता है। दे आर अंडर प्रेशर दीज डे लिखेंगे वो भी करेक्ट है, एंड दीज डे दे आर अंडर प्रेशर वो भी करेक्ट है। द पेरेंट नीड टू बी वेरी सपोर्टिव, पेरेंट्स को बहुत ही सपोर्टिव होना चाहिए, ये होगा। एंड स्टूडेंट कांट बी जज ओनली ऑन देयर एकेडमिक परफॉर्मेंस, कि आपको स्टूडेंट को जज नहीं कर सकते ऑन देयर एकेडमिक परफॉर्मेंस। वी शुड प्रोवाइड देम मोर अपॉर्चुनिटी, हमें उन्हें प्रोवाइड करना है मोर अपॉर्चुनिटी। तो चलिए, बहुत ही इजी था। अब हमें बताना है ये सारे हमारा, ये तो सब लिटरेचर का पार्ट है, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें नहीं है। तो अब हम चलेंगे अपने ये सारे लिटरेचर हैं, तो इसको हम इजीली कर लेंगे। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये भी लिटरेचर है। अब इसमें एक क्वेश्चन था, बहुत ही आप लोग इजीली कर सकते हैं, इसमें कोई इतना कि हमें एन ए के बारे में बताना था। तो सबसे पहले एन ए का कैरेक्टर के बारे में हमें उसको बताना पड़ेगा, डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि एन ए का कैरेक्टर कैसा था। स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर, अ स्ट्रॉन्ग सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, एक बहुत ही आपको जो पॉइंट वैल्यू पॉइंट ऐड करने हैं वो हैं कि एक स्ट्रॉन्ग सर्वाइवल हो थी एन ए। एडेप्ट हरसेल्फ टू बी सिचुएशन एंड पीपल, वो इजीली एडेप्ट कर लेती थी। ऑप्टिमिज्म था उसके अंदर, प्रेजर्वेंस था, एंड लव ऑफ राइटिंग, उसे राइटिंग बहुत ही ज़्यादा पसंद थी। तो इन सारी चीज़ों को आप अपने आंसर में, मैं आपको आंसर लिख के तो नहीं बता सकता क्योंकि बहुत टाइम हो जाएगा इसमें में, लेकिन जो मेन पॉइंट है मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से किन किन चीज़ों को आप ऐड करेंगे। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग सर्वाइवल इंस्टिंक्ट उसके अंदर था। एडेप्ट हरसेल्फ टू द सिचुएशन एंड पीपल, आप इसके बारे में ब्रीफली बताएंगे किस तरीके से। ऑप्टिमिज्म था वो बताएंगे। प्रिजर्वेंस था उसके बारे में, एंड लव ऑफ राइटिंग कि हाउ शी लव हर राइटिंग, उसके बारे में थोड़ा सा आप बता देंगे। अब रोल ऑफ डायरी, कि एन ए की लाइफ में डायरी की क्या रोल थी, इसके बारे में कुछ पॉइंट मैं बता रहा हूँ। एन इज़ बेस्ट फ्रेंड, आपको पता था कि एन ए को डायरी राइट करना बहुत ही पसंद था। शी ऑलवेज यूज टू राइट हर डायरी, वो अपने हर चीज़ों के बारे में उसमें लिख देती थी। हर कॉन्फिडेंट, कि वो हर चीज़ को किस तरीके से उस डायरी में पुट करती थी,
प्योर्ड हर फीलिंग रिएक्शन इनटू इट। हर चीज़, अपने हर फीलिंग्स को, हाश, हैप्पी, हर मोमेंट्स को वो डायरी में बताती थी। अ सोर्स ऑफ कंफर्ट एंड सोलेस, अपने कंफर्ट के बारे में, अपने प्रॉब्लम के बारे में। अ ट्रू फ्रेंड हु हेल्प हर ओवरकम हर लोननेस, और उसके पास कोई नहीं था एने फ्रैंक के पास, तो अपनी सारी चीज़ों मोस्टली वो क्या करती थी, वो उसमें लिखती थी डायरी में। और इससे उसको उसके लोनलीनेस को कम करने के लिए भी एक उसका फ्रेंड था, यानी डायरी उसके लिए एक ट्रू फ्रेंड थी। अब यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में दिया हुआ था कि अराइवल ऑफ एने सुलिवियन। अब इसके लिए आप क्या पॉइंट ऐड कर सकते हैं, डीप डम्प एंड ब्लाइंड हेलेन ट्रैप्ड इन हर साइलेंट डार्क वर्ल्ड, कि हमारी जो हेलेन थी बहुत ही डीप डम्प और बहुत ही साइलेंट टाइप की थी, वो उसके ट्रैप में किस तरीके से आ गई, और उनके बारे में आपको बताना है। एने सर्वाइवल अ टर्निंग पॉइंट इन हर लाइफ, कि एने का जो सर्वाइवल था एक उसके लिए एक टर्निंग पॉइंट था। और एम्फेथाइज विद हर, कि वो किस तरीके से एम्फेथाइज थी एने जो थी सुलिवियन से। अंडरस्टैंड हर लिमिटेशन, सबसे बड़ी बात थी कि वो अंडरस्टैंड करती थी लिमिटेशन को। डेल्थ विद हर प्रॉब्लम वेरी सिंपैथेटिकली, बहुत ही एने जो थी बहुत ही अपने प्रॉब्लम को भी सिंपैथेटिकली करती थी। वो जो थी वो उसकी हेल्प तो करती थी, बट काफ़ी ज़्यादा सिंपैथाइज करती थी। अकम्पाइंड हार वेन एवर शी वेंट एंड गेव हर मोरल एंड मटेरियल सपोर्ट, वो उसको मोरली और मटेरियल सपोर्ट की तरह देती थी। कैरेक्टर स्केच ऑफ हेलन, उसके बारे में हमें क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं। हेलन सेब्रल फिजिकल डिसेबिलिटी देयर इफेक्ट ऑन हर लाइफ, कि हेलन की जो फिजिकल अलग अलग जो फिजिकल डिसेबिलिटी थी किस तरीके से उसने डिस अफेक्ट किया उसकी लाइफ को। फेल्ट आइसोलेटेड इन हर डार्क वर्ल्ड, वो काफ़ी आइसोलेटेड फील करती थी अपने डार्क वर्ल्ड में। एम्बेटर्ड थी, ओके, एंग्री विद द वर्ल्ड एट लार्ज, काफ़ी ज़्यादा वो वर्ल्ड से मतलब डिस्कनेक्ट होना चाहती थी। उसके अंदर काफ़ी एक पैथेटिक मोमेंट थे उसकी लाइफ में, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब एक पसंद वो हेट करने लगी थी कहीं ना कहीं, रेबेलियस हो गई थी। फ्रस्ट्रेटेड एज नो वन अंडरस्टूड हर, उसका फ्रस्ट्रेशन इतना ज़्यादा हो गया था कि वो उसको लगता था कि नो वन कैन अंडरस्टैंड हर फीलिंग एंड अनविलिंग टू लिसन स्टबर्न, वो स्टबर्न जैसी हो गई थी, किसी को सुनना भी नहीं चाहती थी। तो ये चीज़ें थी। इंसिडेंट्स जो थे उसकी क्या था, कट ऑफ मार्था से, यार कि कैसे कट कर दिया उसने। लॉक हर मदर इन द पेंट्री, अपने मदर को पेंट्री में लॉक कर देना। ये सब चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप आंसर में ऐड करेंगे तो आपको टू द पॉइंट हमें आंसर लिखना है, हमें कहानी नहीं लिखनी है। वी हैव टू राइट आवर आंसर टू द पॉइंट, देन वी विल गेट मैक्सिमम मार्क्स। बिकॉज एज अ examiner, I want, I always want that what I ask I get it, जो मैंने पूछा वो उसको मुझे डायरेक्ट आंसर मिले, इधर उधर की फालतू। आई डोंट हैव एनफ टाइम टू रीड इट एंड आई डोंट हैव एनफ टाइम टू चेक इट, दैट्स वाई अगर आप लोग एक्स्ट्रा लिखते हैं तो मार्क्स भी लूज करेंगे। तो हम इसलिए मैं आपको टू द पॉइंट बता रहा हूँ कि उसने क्या किया था। लॉक्ड एन ए सुलिवियन हर रूम, कि एन ने सुलिवियन को अपने रूम में लॉक कर दिया था। गॉट इन टू मिस्chief फ्रिंक्वेंटली, और स्टोल द केक एंड एट इट, ये केक सारा स्टोल करके खा गई थी वो। तो ये सारे इंसिडेंट्स से जो उसको भी आप आंसर में ऐड करेंगे। तो ये रहा हमारा, आप इसमें आंसर टाइप में जैसे थी। अब ये सारी चीज़ें आपका था कि वैल्यू पॉइंट इनके बारे में, आप इन सब आंसर में सब दिया हुआ है, इसमें सारी चीज़ें मैंने कर दी हैं, तो आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये रहा हमारा इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।